अमेरिका अब इलीगल इमिग्रेशन पर पूरी तरह से भड़क गया है। जो लोग जुगाड़, फर्जी डॉक्यूमेंट्स या फिर एजेंट्स के जरिए अमेरिका घुसने की सोच रहे थे, अब उनके लिए रास्ते बंद हो सकते हैं। अमेरिका ने अभी नई पॉलिसी लागू की है जिसमें वीजा बैन, इलीगल इमिग्रेशन रोकने के लिए कड़े नियम और यहाँ तक कि कुछ देशों पर दबाव बनाने की बातें भी शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा अपडेट देंगे, फैक्ट्स के साथ आपको सारी चीजें बताएंगे और बताएंगे कि कैसे अब अमेरिका इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बरत रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो भाई 2025 में अमेरिका की सरकार और विदेश विभाग यानी कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने इलीगल इमिग्रेशन पर सख्त रवैया अपनाया है। हाल ही में US एम्बेसी इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यानी कि जो X है अभी, उस पर कहा है कि जो भी व्यक्ति, संस्था या फिर सरकारी अधिकारी अमेरिका में इल्लीगल तरीके से इमिग्रेशन को बढ़ावा देता है, उस पर अब नई वीज़ा पाबंदियां लागू होंगी। इसका मतलब साफ है कि अब अमेरिका सिर्फ इल्लीगल इमिग्रेंट्स ही नहीं बल्कि जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी मदद करने वाले लोगों पर भी एक्शन लेने वाला है। अब बात करते हैं इन नई पाबंदियों की, ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने इल्लीगल इमिग्रेशन को फैसिलिटेट किया है यानी कि जो किसी को फर्जी डॉक्यूमेंट, झूठी जानकारी या फिर स्मगलिंग नेटवर्क से भेजते हैं, उनका वीज़ा या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर उन्हें बैन किया जाएगा। कई मामलों में तो जो विदेशी सरकारी ऑफिसर हैं वो भी टारगेट हो सकते हैं अगर वो इस तरह की हरकतों में शामिल पाए जाते हैं। ये पॉलिसी सिर्फ दक्षिण अमेरिका के लिए ही नहीं है बल्कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इस तरह के जो देश हैं उन पर भी ये नियम लागू होने वाला है। अगर वहाँ से इलीगल इमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो अब अमेरिका स्ट्रिक्ट एक्शन करने को पूरी तरह से तैयार है। अब जरा एक और सबसे बड़े अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अपडेट ये है कि अमेरिका ने कुछ बड़े ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क्स को अब फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। ये वही गैंग्स हैं जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में काम कर रहे हैं और लोगों को मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब इन पर आतंकवाद के कानून लगेंगे, इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, बैंक खाते बंद होंगे और सपोर्ट करने वालों को भी फंसाया जाएगा। अमेरिका अब इलीगल इमिग्रेशन को सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि अब सिक्योरिटी थ्रेट मान रहा है। अमेरिका ने एक और बड़ी बात कही है। बड़ी बात यह है कि जिन देशों के नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है, अगर वो देश उन्हें वापस नहीं ले रहे हैं तो अमेरिका अब उन देशों पर भी वीज़ा प्रतिबंध लगाएगा। यानी अगर इंडिया या फिर कोई दूसरा देश अपने ही नागरिकों को वापस लेने में ढिलाई करता है तो उसके आम लोगों के लिए टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा मिलना मुश्किल हो सकता है। अब देखिए, ये जो पॉलिसी है ना, पहले भी ट्रंप सरकार ने शुरू की थी लेकिन अब इसे और ज़्यादा सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि क्या हम भारतीयों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। तो देखिए, साफ और एकदम क्लियर बात है कि जो स्टूडेंट वीज़ा है यानी कि जो F1 वीज़ा है उसके लिए स्क्रूटनी ज़्यादा हो सकती है, उसका जो प्रोसेस है वो सख्त हो सकता है, यानी कि ज़्यादा जांच होगी, एजेंट्स या फिर कंसल्टेंट्स की गड़बड़ी का खामियाजा एप्लीकेंट्स को भी भुगतना पड़ सकता है। इसका नतीजा ये है कि अब काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स और जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं वो अमेरिका की जगह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों को चुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इमिग्रेशन प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा साफ है और PR का जो सिस्टम है वो बहुत स्टेबल है। तो भाई, अगर आप जेन्युइनली विदेश जाना चाहते हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका जाना चाहते हैं, तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। फर्जी एजेंट से आपको खुद को बचाना है। सस्ता वीज़ा ऑफर करने वाले अक्सर झांसा देते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को लेजिट रखना है, एजुकेशन, बैंक, स्पॉन्सर, यानी कि सारी चीज़ों की जो डिटेल है वो सही होनी चाहिए। इसके अलावा जो वीज़ा इंटरव्यू है उसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फंबल करते हैं या फिर आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं तो रिजेक्शन की जो रेट है ना वो बढ़ भी सकते हैं, यानी कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात है कि प्लान B आपको बनाकर चलना है। सिर्फ अमेरिका और अमेरिकी वीज़ा पर आपको रिलाय नहीं करना है। अगर स्टडी अब्रॉड करना ही है, विदेश में जाकर पढ़ाई करनी ही है, तो आप दूसरे देशों के ऑप्शंस को भी तलाश सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे अमेरिका अब इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ बहुत सख्त हो गया है और ये भी बता दिया है कि अब नए नियम कानून अमेरिका किस तरह से लागू कर रहा है।
अगर आपको ये वीडियो अपडेट और ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स और ऐसी जानकारी भरी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक केयर।